हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। गाइस, इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। देन फिर मैं देखूंगी कि आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, इस कनेक्शन में क्या होने जा रहा है। एंड सबसे लास्ट में मैं देखूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस, ये जनरल लव रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, एरीज राशि वालों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एरीज राशि वालों की करंट एनर्जीज़ क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। ओके, सो लेट्स सी। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ बता देती हूँ, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन फिर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बताऊँगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं। सो आपकी साइड पर यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक ब्रांड न्यू एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, एक फ्रेश एनर्जी में आप मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आप खुद भी इस एनर्जी को अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर आपकी साइड पर। यहाँ किसी कनेक्शन में जिससे आप कनेक्टेड हैं, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसके लिए यहाँ मुझे इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। लाइक एक बैलेंस दिख रहा है, जितना आप दे रहे हैं उतना ही वो पर्सन भी इस कनेक्शन में दे रहे हैं, एक बैलेंस दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पूरी सिचुएशन से सीख रहे हैं, या लाइक कहीं ना कहीं आप ये सीख रहे हैं कि लाइक किस तरह से आप जो है वो इस सिचुएशन में बैलेंस ला सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये भी सीख रहे हैं कि इस सिचुएशन से बाहर आप किस तरह से बैलेंस ला सकते हैं। बिकॉज इस कनेक्शन में तो मुझे किसी हद तक बैलेंस दिख रहा है, बट अब आप चाहते हैं कि आप आउटसाइड जो भी सिचुएशंस हैं उनमें भी एक बैलेंस आए, आपकी लाइफ में आप बैलेंस लाना चाहते हैं बेसिकली। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये सीख रहे हैं कि आपको किस तरह से बैलेंस लाना है, या कहीं ना कहीं आप इस तरह हैं कि मैं खुद में अपने सेल्फ में भी एक बैलेंस लाना चाहता हूँ। पॉसिबली अभी तक आपकी एनर्जीज़ में बैलेंस नहीं था, बट अब ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज़ भी एक बैलेंस में आए। एंड यहाँ पर डेफिनेटली एक खास कनेक्शन है, एक खास रिलेशनशिप है जिससे आप डील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। या जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनकी साइड पर यहाँ पर द मून का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड द फूल का कार्ड है। ओके, ये पर्सन मुझे एक अच्छी स्टेबल एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, लाइक ये बैलेंस एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह आपकी एनर्जी है, इस पर्सन की वैसी एनर्जी नहीं है। या तो ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ये एक स्टेबल एनर्जी में नहीं है, एक बैलेंस में नहीं है, या ये लाइक इस सिचुएशन को लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, या इन रियल इस सिचुएशन में इनके लिए बैलेंस नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसा फील कर रहे हैं या ये ऐसा सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं है। डेफिनेटली ऐसा फील करते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये तो इनको भी फील हो रहा है कि हाँ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड ये फील करते हैं आपके साथ, एक बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ, एक एनर्जी, एक अट्रैक्शन फील करते हैं आपके साथ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी
ताकि हम इस सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ताकि हम इस सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। Clarify the Knight of Wands. Okay, let's see. यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो गाइस बेसिकली इस पर्सन की एनर्जी मुझे कुछ ऐसी दिख रही है कि इनकी साइड से लाइक काफ़ी इन एंड आउट वाली सिचुएशन रहती है। ये पर्सन इस कनेक्शन में आते हैं और देन चले भी जाते हैं। इन एंड आउट वाली सिचुएशन बहुत रहती है, कभी आते हैं कभी इसको छोड़ देते हैं, कुछ इस तरह की इनकी तरफ से एनर्जीज दिख रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी इस पर्सन को लाइक इस चीज़ पर बिलीव नहीं है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं ये ख़त्म नहीं हुआ है ये कनेक्शन, लेकिन इनकी साइड से इन एंड आउट, अगेन मैं कहूँगी बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जीज दिख रही हैं। कभी ये इस कनेक्शन में आते हैं, इसमें फील करते हैं, कभी ये इस कनेक्शन को छोड़ देते हैं। लाइक वन डे, लाइक एक दिन ये इस तरह होते हैं कि आई वांट दिस, मुझे ये कनेक्शन चाहिए, मुझे इस कनेक्शन में जाना है। एंड देन नेक्स्ट डे ये इस तरह होते हैं कि नहीं, मैं इस कनेक्शन को नहीं चाहता। देन फिर नेक्स्ट डे ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये बहुत पावरफुल कनेक्शन है, बट इसके बाद ये ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं इसमें नहीं जाना चाहता। कुछ इस तरह की इनकी तरफ से एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट वाली सिचुएशन दिख रही है। फॉर द कनेक्शन यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके कोई पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन जो है या रिलेशनशिप है जो भी है, कोई पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि ये ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है। ऐसा फील करें कि हाँ लाइक अब जस्ट ये डन हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी ये कनेक्शन और ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है, बट ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो गया है। पॉसिबली आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में अपनी तरफ से एनर्जीज दे रहे हैं, आपकी तरफ से एनर्जी दिख रही है इस सिचुएशन के लिए। ये पर्सन जो आपके साथ कनेक्टेड है ये भी देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, ऐसा दिख रहा है, बट ये एक ऐसी जगह पर दिख रहे हैं जहाँ पर ये लाइक इस तरह है, ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे इस सिचुएशन में देना चाहिए या मुझे नहीं देना चाहिए, लाइक क्या मुझे अपनी तरफ से इस सिचुएशन में एफर्ट्स डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। कुछ इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की साइड से दिख रही है। या लाइक ये इस तरह है कि क्या ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है, क्या ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से कन्फ्यूजन है। सो ये पर्सन चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेकर। लाइक ये और चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये खुद कंफ्यूज हैं, ये और चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन ये पर्सन जानते हैं कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। ये पर्सन जानते हैं कि हाँ ये कनेक्शन जो है ये अभी भी ऐसा फील होता है, इनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है। ये जानते हैं कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। एंड ये भी जानते हैं कि ये इनकी जो ओवर थिंकिंग चल रही है, जिसमें ये ऐसा सोच रहे हैं, वेट अ सेकेंड, कि इनको इस कनेक्शन में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये भी जानते हैं कि ये इनके लिए हेल्पफुल नहीं है। ये जानते हैं कि हाँ लाइक ये जो चीज़ों को लेकर खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। सो ये जानते हैं कि ये अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं। सो गाइज़ अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइज़ अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एरीज, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर, वेट अ सेकेंड, एरीज, I need 2 more cards. Okay, what the universe has for Aries, I need 1 more card. Okay, so guys यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इस सिचुएशन को एक बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है आप दोनों को।
या एटलीस्ट किसी एक को ज़रूरत है कि वो इस सिचुएशन में बैलेंस लाएं। कोई पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने एक तरह से लाइक थोड़ा डिफेंसिव मोड में जा चुके हैं, लाइक इस तरह है कि एक तरह से इस तरह दिख रहा है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई पर्सन ऐसे हैं जो खुद की हिफाजत करना चाहते हैं, लाइक इस तरह है कि ये इतना इस सिचुएशन में अपनी तरफ से एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, लेकिन इतने ही कम एफर्ट्स डाल रहे हैं, लाइक ये सोच रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में सिर्फ उतनी ही एफर्ट्स करूं जिनसे मैं हर्ट ना हूं, लाइक बाद में मुझे हर्ट ना किया जाए। ये बहुत कम एफर्ट्स दे रहे हैं। कोई पर्सन ऐसे ज़रूर हैं, बिकॉज ये ऐसा सोच रहे हैं कि लाइक मैं ज़्यादा एफर्ट्स करूँगा सो मैं दोबारा से हर्ट हूँगा या मुझे हर्ट किया जाएगा, तो मैं कम से कम इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में अपनी तरफ से एनर्जीज दूँ ताकि मुझे हर्ट ना किया जा सके। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। सो या तो आप हैं जो यहाँ पर लाइक अपनी तरफ से जितना कम दे सकते हैं उतना कम दे रहे हैं, या ये आपके पार्टनर हैं, या फिर लाइक आप हैं यहाँ पर जो आप खुद को पूरी तरह से ओपन अप नहीं कर रहे हैं, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ये पर्सन टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं ये लाइक ऐसे प्लेस पर शो हो रहे हैं, ये इनकी एनर्जी दिख रही है कि ये इस सिचुएशन को लेकर अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। ये आपकी एनर्जी नहीं दिख रही, ये आपके पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिफेंसिव हैं तो फिर एक इसका मतलब ये है कि आप जो हैं वो यहाँ पर फुली ओपन अप नहीं हैं। मे बी ये आप भी हो सकते हैं, रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हूँ, और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके पार्टनर हैं जो ऐसा फील कर रहे हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।